हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राजब केमिस्ट्री क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल्स। सेल, अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए स्फेरिकल सर्कुलर पाथ नोन एज ऑर्बिट और कॉल्ड इज सेल। यानी कि बोहर्स के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, या फिर इसी को हम सेल बोल सकते हैं। सेल हैव स्टेशनरी एनर्जी लेवल, द एनर्जी ऑफ ईच सेल इज कांस्टेंट। इन सेल, ये जो सेल होते हैं ये एनर्जी लेवल को शो करते हैं और हर एक सेल की एनर्जी कांस्टेंट होती है। द ग्रेटर डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस, द मोर सेल बी द एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट। यानी कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाता है ऑर्बिट का, वैसे वैसे उनका एनर्जी लेवल भी बढ़ता जाता है। इट इज़ नंबर्स एज 1 2 3 और KLMN फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑनवर्ड। यानी कि इनको नंबर्स में 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं, या फिर हम इनको KLMN ऐसे लिख सकते हैं। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे हम इनको इसी अकॉर्डिंग नाम देते जाएंगे, KLMN। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाई N। इट रिप्रेजेंटेड द नेम, साइज एंड एनर्जी ऑफ द सेल। यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी बताता है सेल की, यानी कि वो सेल बताता है। एक तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल बताता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट है, और इनकी एनर्जी को बताता है कि आखिरकार उस सेल की एनर्जी कितनी होगी। द वैल्यू ऑफ N लाइज बिटवीन 1 to इनफाइनाइट। यानी कि जो n की वैल्यू है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो 1 से लगाकर इनफाइनाइट यानी कितनी भी हो सकती है। यहाँ पर हम 1 को K बोल सकते हैं, 2 को L बोल सकते हैं, 3 को M, 4 को N, और इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे और ऐसे ही इसके सेल की नेमिंग करते जाएंगे। हायर द वैल्यू ऑफ N, द ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ द सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी कि N की वैल्यू बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, यानी कि सेल की वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे 1 है, जो न्यूक्लियस के पास होगा उसको हम 1 सेल बोलेंगे, जो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगा उसको 2, और ऐसे ही जैसे जैसे दूर जाता जाएगा ऑर्बिट वैसे वैसे उनको नाम देते जाएंगे 1 2 3 4 करके। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ N, हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी। यानी कि जैसे जैसे N की वैल्यू बढ़ती जाएगी उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटेड इन द सेल ऑन द 2n2 रूल। यानी कि किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2n2 रूल के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे K के लिए N की वैल्यू 1 है, तो अगर हम यहाँ पर N की वैल्यू इस रूल में रखें तो 2 × 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2। यानी कि जो K सेल है, K ऑर्बिट है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। इसी तरह अगर हम M की बात करें तो M के लिए N की वैल्यू होगी 3, और अगर हम 3 यानी कि N की वैल्यू इस रूल में रख दें, इस फॉर्मूले में रख दें, तो 2 × 3 स्क्वायर, 2 × 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। यानी कि जो M ऑर्बिट है, M ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 18। तो हम किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ सबसेल, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द सेम सेल डू नॉट हैव द सेम एनर्जी। यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर सेम सेल में है तो हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं होगी। ऑन द बेस्ड ऑन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द सेल आर डिवाइडेड इनटू सब लेवल्स और सबसेल। यानी कि जो एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल है जिनको हम सेल बोलते हैं, सेल को भी हमने सब सेल में डिवाइड किया हुआ है। ईच सबसेल इज कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सबसेल्स। यानी कि
सेल को एक से ज़्यादा सबसेल में डिवाइड कर सकते हैं। सबसेल आर डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी सबसेल को हम एजीमुथल क्वांटम नंबर से डिनोट कर सकते हैं या उससे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। द एनर्जी ऑफ द वेरियस सबसेल इन द सेम सेल आर इन द ऑर्डर SPDF, यानी कि सेल के अंदर जो सबसेल का एनर्जी लेवल होता है वो कुछ इस सीक्वेंस में होता है। S ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम, उससे ज़्यादा P सबसेल की, उससे ज़्यादा D सबसेल की और सबसे ज़्यादा F सबसेल की होती है। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी लेवल भी बढ़ता जाता है। द रिजल्ट्स इन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द S सबसेल, 6 इन P सबसेल, 10 इन D सबसेल, यानी कि S सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, S सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, P सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, D सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड F सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज ए फंक्शन डिस्क्राइबिंग द लोकेशन एंड वेव लाइक बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, यानी कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन किस लोकेशन में प्रेजेंट है ये किस में दिखाता है, ऑर्बिटल्स में दिखाता है। यानी कि जो आपकी p ऑर्बिटल होती है, जो p सबसेल होती है, p सबसेल को हम 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइड करते हैं जिसे हम px, py एंड pz बोलते हैं। इसी तरह अगर हम d सबसेल की बात करें तो d सबसेल को 5 ऑर्बिटल्स में डिवाइड किया गया है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी लोकेशन दिखाई जाती है कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। जैसे हम बात करें 2p5 इलेक्ट्रॉन की, 2p5 इलेक्ट्रॉन के लिए जो सेल होगा वो सेकेंड सेल होगा, जो सबसेल होगा वो p सबसेल होगा। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा तो हमें 5 नंबर वाले इलेक्ट्रॉन को देखना है। तो 1 2 3 4 5, यानी कि जो 2p5 5 नंबर वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये py में जाकर प्रेजेंट होगा, यानी कि इसकी लोकेशन क्या होगी, 5 नंबर वाले इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या होगी, py होगी। यानी ये इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में, p सबसेल में एंड px ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ये एग्जैक्ट लोकेशन होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की। किसी भी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन हम ऑर्बिटल के थ्रू जान सकते हैं कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट है।